अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम क्लॉक कोड करेंगे। सिंपल सा जो टाइम जो हम प्रिंट करवाते हैं, जिसमें आवर्स मिनट्स और सेकंड्स प्रिंट करवाते हैं, तो वो कोड हम सिंपल सा जो है वो करेंगे इस दफ़ा। तो ये सबसे पहले मेरे पास एक क्लास है, कंपेयर क्लास का नाम है, और ये तीन वेरिएबल्स मैंने आवर्स जिसमें हमारे पास घंटे, और ये मिनट्स मिनट्स के लिए, और सेकंड्स के लिए सेकंड्स वेरिएबल, ये तीन वेरिएबल्स मैंने सबसे पहले डिक्लेयर करवाए। देन स्कैनर क्लास का एक ओबी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ये है मेरे पास मेन मेथड। और ये थ्रोज एक्सेप्शन मैंने लिखा हुआ है ताकि कोई एक्सेप्शन, इससे चलें बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये है मेन मेथड। तो ये मैंने तीन वेरिएबल्स दे लिए। अब सबसे पहले मैं यूज़र से टाइम जो है वो इनपुट करवाऊंगा कि यूज़र कहाँ से जो है वो टाइम स्टार्ट करवाएगा। तो उसके लिए मैं मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड इनपुट मेथड का नाम है। इस मेथड के ज़रिए मैं यूज़र से जो है वो तमाम वेरिएबल्स में इनपुट हासिल करूँगा। तो सबसे पहले मैं मैसेज प्रिंट करवाऊँगा कि इंटर आवर्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, या यहाँ पे लिख देते हैं इंटर आवर्स, और ये एलन भी रिमूव कर देते हैं। तो ये अब मैं यहाँ पे आवर्स वेरिएबल में इनपुट ले लूँगा। आवर्स इज इक्वल टू ओबी, ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट नेक्स्ट इंट, और ये मेरे पास आ गई है। अब मैं स्टेटमेंट को करूँगा कॉपी, और बाकी जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें भी वैल्यूज जो है वो यूज़र से इनपुट करवा लेंगे हम। तो यहाँ पे हम कर देंगे मिनट्स, और यहाँ पे हम कर देंगे सेकंड्स, और देन हम यहाँ पे मैसेज जो डिस्प्ले करवा रहे हैं उसे भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मिनट कर देते हैं और यहाँ पे सेकंड्स कर देते हैं। तो अब ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। अब हमारे पास एक केस होता है कि अगर यूज़र जो है वो 24 से ऊपर आवर्स इंटर करता है या नेगेटिव में आवर्स इंटर करता है, तो फिर क्या होगा। तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे ही कंडीशन यूज़ कर लेते हैं कि अगर तो यूज़र जो है वो आवर्स वेरिएबल में जो वैल्यू इंटर करता है, अगर वो लेस देन है 1 से, अगर तो वो या 0 कर लें ताकि नेगेटिव में ना इंटर कर सके। और एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा ताकि ताकि कोई भी एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो तो ये लूप जो है वो कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट कर जाए। तो आर्स अगर तो नेगेटिव में इंटर करता है, और यहाँ आर्स जो है वो ग्रेटर देन 24 इंटर करता है, तो हमारे पास क्या होगा कि वो हमें आर्स वेरिएबल में सेट करवा देगा 1 सेट करवा देगा, या आवर्स वेरिएबल में जो है हम 0 सेट करवा देंगे। तो इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और बाकी मिनट्स और सेकंड्स के लिए भी यूज़ करता हूँ, लेकिन वहाँ पे हम 60 यूज़ करेंगे ताकि अगर मिनट्स जो है वो यूज़र 60 से ऊपर इंटर करता है, यहाँ पे मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, मिनट्स, अगर वो मिनट्स जो है वो नेगेटिव में इंटर करता है या मिनट्स जो है वो 60 से बड़े इंटर करता है, तो फिर वो मिनट्स वेरिएबल को 0 कर देगा। और इसी तरह सेकंड्स के लिए भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सेकंड्स कर देंगे। देन हम एक सिंपल सा इसका मेथड बनाएंगे और देन फिर इसे डिस्प्ले करवा देंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे सेकंड्स। तो ये अब सेकंड्स भी जब वो होंगे तो यहाँ पे हम सेकंड्स को भी 0 करवा देंगे, सेकंड्स। तो अब ये बेसिकली मेरा इनपुट मेथड जो है वो हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। तो ये इनपुट मेथड है। अब यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवा ली। अब मैंने यूज़र को टाइम डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले मेथड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ सबसे पहले प्रोसेसिंग का भी एक मेथड बना लेते हैं, क्योंकि वो अगर उसमें बनाएंगे तो वो मिक्स अप जो हो जाएगा। तो पब्लिक वेट प्रोसेस का एक मेथड है, और इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ हमारे पास सेकंड्स जो है वो इक्वल टू आ जाए 60, तो ये क्या करे, ये सेकंड्स को करवा दे 1,
और मिनट्स में एक इंक्रीमेंट करवा दे। और इसी तरह इस स्टेटमेंट को मैं करूँगा कॉपी, यहाँ नीचे नई स्टेटमेंट बना लेते हैं। इफ़ जब मिनट्स हमारे पास जो हैं वो आ जाएं 60 के इक्वल, तो ये मिनट्स को करवा दे 0 और आवर्स में एक प्लस कर दे, आवर्स में एक इंक्रीमेंट कर दे और सेकंड भी 0। तो मतलब कि जब सेकंड 60 के इक्वल आएंगे तो ये सेकंड्स को 0 करेगा और मिनट्स में एक इंक्रीमेंट करवा देगा। इसी तरह जब मिनट्स 60 के इक्वल आएंगे तो मिनट्स को 0 कर देगा और आवर्स में एक इंक्रीमेंट करवा देगा। तो यहाँ पे हम सिंपली एक कंडीशन लिख देते हैं सेकंड्स प्लस कि सेकंड्स में इंक्रीमेंट हो। तो ये हमारा दूसरा मेथड जो है वो हो गया प्रोसेस के लिए। अब सिंपल सा मेथड है एक डिस्प्ले के लिए। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले का बनाते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। इस मेथड में सिंपली हमें एक स्टेटमेंट लिखनी जो कि प्रिंट एलन मेथड के जरिए हमने प्रिंट करवा देना उसे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रिंट करवाने हैं आवर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आवर्स वेरिएबल लिखेंगे। आवर्स वेरिएबल में क्योंकि आवर्स स्टोर है तो ये थोड़ी सी स्पेस दे दी है। और देन यहाँ पे मिनट्स वेरिएबल प्रिंट करवा देंगे और देन यहाँ पे भी ये, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आना है। तो ये अब लास्ट पे हम सेकंड्स जो है वो प्रिंट करवा देंगे। सॉरी, यहाँ पे सेकंड्स ही प्रिंट करवाएंगे, स्पेस पहले दे चुके हैं हम, सेकंड्स। तो अब ये स्टेटमेंट हमारे पास काम करेगी। अब हम मेन में इसे कॉल करेंगे। सबसे पहले एक दफ़ा देख लेते हैं इसे। सबसे पहले मैंने एक कंपेयर क्लास बनाई, उसमें मैंने 3 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करवाए, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, और ये ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का। देन मैंने एक मेथड बनाया इनपुट, और उस मेथड में मैंने तमाम वेरिएबल्स में यूजर से वैल्यूज इनपुट करवाई, और ये मैंने कंडीशंस यूज़ की कि अगर वो जो आवर्स है हमारे पास वो अगर नेगेटिव में इंटर करता है या 24 से बड़े इंटर करता है तो हम आवर्स में 0 सेट करवा देंगे। और ऐसा ही हम मिनट्स और सेकंड्स के लिए भी करेंगे। अगर मिनट्स या सेकंड्स में कोई भी वो 60 से ज़्यादा 60 से बड़ा नंबर इंटर करता है या नेगेटिव में नंबर इंटर करता है तो हमारे पास जो है इनकी वैल्यूज 0 सेट हो जाएंगी। अब हमारे पास प्रोसेस एक मेथड है ये जो कि हमने इंक्रीमेंट करवाने के लिए किया, कि ये हमने इसलिए किया ताकि हमारा टाइम जो है वो चलता जाए। जैसे ही सेकंड 60 हो तो मिनट्स में इंक्रीमेंट हो जाए, और जैसे ही मिनट्स 60 हो तो आवर्स में एक इंक्रीमेंट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन यूज़ की, जब सेकंड 60 हो तो सेकंड 0 हो जाए और मिनट्स इंक्रीमेंट हो जाए, मिनट्स में एक इंक्रीज़ हो जाए, और इसी तरह मिनट्स जब 60 हो तो आवर्स में एक इंक्रीमेंट हो जाए। तो ये डिस्प्ले मेथड है मेरा सिंपल सा। इसे आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स वेरिएबल्स जो हैं वो इसमें मैंने डिस्प्ले करवा दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम मेन में इसे करेंगे कॉल। मेन में मैं कॉल करूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे इन्फिनिट टाइम जो है वो चलाना है लूप, मतलब कि मुझे टाइम एक ऐसा क्लॉक बनाना है जो चलता जाए। तो फिर मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, इंट i इज इक्वल टू 0, कंडीशन यूज़ करूँगा i वायल i लेस देन 3 या i लेस देन 1, और यहाँ पे i नेगेटिव करवा दूंगा, मतलब कि मैं इन्फिनिट लूप जो है वो यहाँ पे लगा दूंगा। और सबसे पहले मैं मेन में एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंपेयर क्लास का, कंपेयर c इज इक्वल टू न्यू कंपेयर, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन तमाम मेथड्स को कॉल करेंगे। क्योंकि मैंने वो तमाम मेथड्स जो हैं वो स्टैटिक नहीं रखे, बल्कि वो मेरे पास नॉन स्टैटिक है, तो इसीलिए फिर हमें ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उन्हें मेन में कॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनपुट मेथड जो है वो मैं कॉल करूँगा, क्योंकि सबसे पहले हम यूज़र से वैल्यूज़ जो है वैल्यूज़ इनपुट करवाएंगे वेरिएबल्स में। तो अब वैल्यूज़ इनपुट मेथड कॉल कर लिया, वैल्यूज़ हमने इनपुट करवा ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लूप के अंदर अब क्या करेंगे, इस लूप के अंदर हम सबसे पहले प्रोसेस का मेथड जो है वो कॉल करेंगे, प्रोसेस, और यहाँ पे हम सेमीकोलन, और देन हम डिस्प्ले का मेथड जो है वो कॉल करेंगे। तो ये डिस्प्ले करवाएगा, और देन हम क्योंकि टाइम प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें सेकंड्स वगैरह जो है वो उसकी मतलब कि अगर हम लूप में करवाएंगे तो लूप एकदम से वो तमाम जो है टाइम प्रिंट करवाना स्टार्ट कर देगा।
तो हमें थ्रेड स्लीप एक हमारे पास मेथड है, उससे हमें यूज़ करना पड़ेगा। थ्रेड डॉट स्लीप हमारे पास मेथड है, तो ये मतलब कि थोड़ा टाइम लेके प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन यूज़ करता हूँ, और ये इसलिए रेड है क्योंकि एक्सेप्शन हमने नहीं यहाँ पे हैंडल की, तो यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन लिख देते हैं, या आप ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन लिख देता हूँ, थ्रोज एक्सेप्शन। तो अब ये ख़त्म हो गया। तो अब हम इसे करेंगे रन, देन एक दफ़ा इसे दोबारा से देख लेंगे। ये भी कंपाइल हो रहा है, बिल्ड। तो कंपाइल हो चुका है शायद, देखते हैं इसे। ये इंटर आवर्स, तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 23। इंटर मिनट, मिनट्स में 59 इंटर कर देता हूँ, सेकंड्स में 55 इंटर कर देता हूँ। तो ये सेकंड्स में एक इंक्रीमेंट करवा रहा है, और जैसे ही सेकंड्स वो होंगे तो 24, और ये 24 अब जा रहा है हमारे पास। तो इसमें शायद थोड़ी सी गड़बड़ हमने की वहाँ पे कि 24 पे ही उसे हमें 0 कर देना चाहिए था। तो इसे भी देख लेते हैं दोबारा से, और इसके सामने एक मैसेज भी प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे ऊपर एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं हम मेन में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे आवर्स, और देन थोड़ी स्पेस के बाद हम लिख देते हैं मिनट्स, और देन थोड़ी स्पेस के बाद हम लिख देते हैं सेकंड्स, ताकि ये मैसेज जो है ये टाइम के ऊपर हमें डिस्प्ले हो। तो ये अब हमें हमारा जो टाइम है मतलब कि 24 आवर्स के साथ वो चल रहा है। तो यहाँ पे 24 को हमें 0 करना होगा। तो यहाँ पे हमें 0 करते हैं इसे कंडीशन में, कि यहाँ पे हमें आवर्स के लिए कंडीशन यूज़ करनी है। इफ़ हमारे पास आवर्स जो हैं वो 24 के इक्वल आ जाएं, तो ये आवर्स को 0 कर दे, आवर्स को ये 0 कर दे। तो ये सिंपल सा हमें एक कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब मैं रन करता हूँ दोबारा से, अब ये काम करेगा सही से। तो अब इंटर करता हूँ आवर्स 23, 59, 55। तो ये आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। अब ये 24 नहीं करेगा बल्कि 0 कर देगा, ये 0, और ये सेकंड्स इसने दोबारा 1 से स्टार्ट कर दिए। तो ये था हमारे पास सिंपल सा कोड। एक दफ़ा दोबारा से इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास कंपेयर क्लास है, उसमें 3 वेरिएबल्स हैं, और स्कैनर का ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट करवाया ताकि इन 3 वेरिएबल्स में यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवा सकूं। उसके बाद मैंने इनपुट मेथड क्रिएट किया। इस मेथड में तमाम वेरिएबल्स में वैल्यूज़ इनपुट करवाई, और यहाँ पे कंडीशन यूज़ की, अगर वैल्यूज़ उसमें नेगेटिव में या बड़ी वैल्यूज़ इंटर करते हैं तो वो वैल्यूज़ को 0 सेट करवा दे। अब यहाँ पे प्रोसेस का हमने एक मेथड क्रिएट किया। इस मेथड में मैंने सिंपल ये प्रोसेसिंग की है कि जब सेकंड 60 हों तो वो मिनट्स को इंक्रीमेंट करवा दे और सेकंड्स को 0 करवा दे। इसी तरह जब मिनट 60 हों तो आवर्स को एक इंक्रीमेंट करवा दे और मिनट्स को 0 कर दे, और ये जब आवर्स 24 हों तो आवर्स को 0 कर दे। तो यहाँ पे मेन में हमने ये डिस्प्ले मेथड है, और इसमें डिस्प्ले करवा दिया तमाम वेरिएबल्स को। और यहाँ पे मेन में मैंने थ्रोज एक्सेप्शन यूज़ किया है, और क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लीप हमारे पास मेथड है ये यूज़ किया ताकि कोई एक्सेप्शन ना थ्रो कराए। अगर हम यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन ना यूज़ करें तो ये कंपाइल ही नहीं होगा। तो अगर ऐसे हम एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऐसे एक्सेप्शन यूज़ करेंगे तो अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो रन टाइम पे आएगी, कंपाइल हो जाएगा हमारा कोड। तो ये कंपेयर क्लास का एक हमारे पास सी ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू मैंने तमाम जो मेरे मेथड्स हैं उसे कॉल कर लिया और फॉर लूप के अंदर लगा दिया ताकि इन्फिनिट टाइम हमारे पास जो है क्लॉक चलता जाए। तो ये था हमारे पास क्लॉक का कोड।